सियालकोट इकबाल क्लब में मौजूद वकला बरादरी की मुनफरिद तकरीब मुनक्किद की गई। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा आदिल मुनीर से। जी आदिल, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सियालकोट की शान, सियालकोट की आन मेयर हसन एडवोकेट साहब। आइए हम इनसे मज़ीद जानते हैं। इन्होंने प्ले कार्ड लगा रखे हैं चौधरी एहसन साहब के। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी सर। हाँ जी जी, हम यहाँ पे सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं। फिश पार्टी रखी थी आसम दियो साहब ने, आसम इकबाल दियो साहब, जो कि हमारे जो करंट इस टाइम मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और वो रिपीट कर रहे हैं इलेक्शन को। तो उन्होंने बड़े काम करवाए हैं बार के लिए, बार की हिस्ट्री में बल्कि किसी ने इतने काम नहीं करवाए जितने काम करवाए आसम दियो साहब ने। लेकिन हम अपना जो यहाँ पे हाज़िर हुए हैं, हम आए हैं यहाँ पे एहसन इस्माइल का वोट मांगने के लिए। ये हमारा दोस्त है एहसन इस्माइल, ये जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार है और प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं आसम इकबाल दियो साहब। ये फिश पार्टी जो आज की है ये आसम इकबाल दियो साहब ने अरेंज की थी। और ये हमारी बार की बड़ी खूबसूरत रवायात हैं कि यहाँ पे जब कोई खाना वगैरह का करता है अरेंजमेंट, तो सारे कैंडिडेट्स हम यहाँ पे आते हैं। हम जो वकला बरादरी है, हम सब आपस में एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह रहते हैं। हम लोग सिर्फ कोर्ट्स में भी एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होते हैं। हमारी सारी लड़ाई होती है सिर्फ केस की हद तक। जब हम केस से बाहर निकलते हैं, हम एक दूसरे के गले भी मिलते हैं, सलाम भी लेते हैं। कभी हमने ये नहीं कि अपनी जो स्माइल में कभी फ़र्क नहीं आने दिया। तो ये अच्छी रवायात हैं। सारे कैंडिडेट्स भी यहाँ पे आते हैं, दूसरे कैंडिडेट मुखालिफ कैंडिडेट्स भी यहाँ पे आते हैं खाने में। तो हर बंदे ने रिक्वेस्ट करनी होती है। वोट तो किसने देना अपनी मर्जी से, वोट देना तो हर बंदे का अपना राइट है। खाने से वोट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिर्फ मौका होता है। यहाँ पे आके मिलते हैं, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं वोट के लिए। तो वहाँ पे जब बंदा अंदर जाता है बूथ में वोट डालने के लिए, वहाँ पे सिर्फ वो अकेला होता है और अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट देता है। तो इससे वोट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आपस में घुल मिल कर बैठने का, एक दूसरे को देखने का, समझने का एक मौका होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सारे भी इकट्ठे हुए थे। फिश पार्टी थी आज यहाँ पे, तो ये चलती रहती है। अब ये 2 महीने यही काम चलता रहना। अच्छा सर, क्या लगता है आपको, पहले भी मौजूदा दौर में जो है आसम दियो साहब सदर बाहर रह रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट आने वाले 2023-2024 के इलेक्शन के बारे में आपका क्या हाल है, और चौधरी एहसन सलीम साहब के बारे में आपका क्या हाल है? जी, ये यहाँ पे तो कोई भी नहीं कह सकता हतमी, ये कोई बल्दियती इलेक्शन तो है नहीं है, जनरल इलेक्शन नहीं है, ये वकला का इलेक्शन है। और वकला बड़े समझदार होते हैं, बल्कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बाशऊर कम्युनिटी होती है वकील। एक वकील होता है बड़ा समझदार होता है, वो टच रहता है हालात हाजरा के साथ भी, किताबें भी पढ़ता है, उसको भी स्टडी करता है। यानी कि उसको पागल नहीं बनाया जा सकता, उसको फूल नहीं किया जा सकता। इब्राहिम लिंकन कहता है आप सब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनवा सकते, कुछ लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये वकील सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो जनरल सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। एहसन इस्माइल गुजर साहब हैं, वो हमारे दोस्त हैं और बड़े वर्कर हैं, बड़ा काम करने वाले हैं। और अगर वकला हमारे जो भाई हैं, अगर उन्हें मौका देंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जो बार की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। और इस तरह का सेक्रेटरी भी बार की हिस्ट्री में बहुत कम आए होंगे, बड़े एक्टिव हैं। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके आए हुए हैं, इस्लामिया कॉलेज में वो पढ़ते थे, वहाँ पे स्टूडेंट इस्लामिया कॉलेज के नाज़िम भी रहे हैं स्टूडेंट यूनियन के। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि अगर हमारे जो वकील भाई हैं उनको कामयाब करवाते हैं तो ये बड़ा एक पॉजिटिव होगा, स्टेप होगा बार की वेलफेयर के लिए।